प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड गद्दारे जमाना, मुनकिरे कलामुल्लाह, इस्लाम के दुश्मन के ऊपर आया सनसनीखेज हैरत अंगेज फतवा। जी हां दोस्तों, इस्लाम के दुश्मन कुरान करीम के बागी के ऊपर आया है सनसनीखेज हैरत अंगेज रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी खबर आया है दोस्तों। ऐसा ऐलान हुआ है, ऐसा फरमान जारी हुआ है जिसको सुनकर मुनकिरे कुरान के नस्लें कांप उठेगी। जी हां दोस्तों, हुआ है बड़ा ऐलान, सनसनीखेज ऐलान, चौतरफा घिर गया मुनकिरे कलामुल्लाह। दोस्तों, अल्लाह के गैजो गजब में मुब्तला होता जा रहा है गुस्ताखे जमाना, गुस्ताखे इस्लाम, मुनकिरे कलामुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों उस इंसान के बारे में जिसने कुरान के ऊपर अर्जी दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद दोस्तों ऐसी सख्ती उसके ऊपर बरती जा रही है, ऐसा ऐलान हुआ है दोस्तों। और ये ऐलान कोई और नहीं बल्कि सियाहों के धर्म गुरु कल्बे जवाद के जानिब से ऐसा ऐलान हुआ है, सनसनीखेज हैबतनाक ऐलान किया गया है और इसको दरकिनार करने का काम किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों सरकार से भी मुतालबा किया गया है, सरकार को भी दो टूक कहा गया है इसके ऊपर एक्शन लेने से। और अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो साफ तौर पर कहा जाएगा कि जो ये हरकत कर रहा है कहीं ना कहीं इसकी पुश्त पनाही आप भी कर रहे हैं, इसलिए जल्द अजल्द इसको सलाखों के अंदर डाला जाए। साथ ही साथ दोस्तों क्या बड़ा ऐलान किया गया है इस मुनकिरे कलामुल्लाह के लिए आगे हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें दोस्तों। सख्त से सख्त एक्शन लिया जा चुका है और चौतरफा घिर गया है इस्लाम का दुश्मन। देखें वीडियो पूरी तरीके से। सबसे पहले दोस्तों, इस्लामिक बायकाट से पहले सरकारी तौर पर और दूसरे तरीके से क्या सख्ती इसके ऊपर किया गया है उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, उससे पहले कि कल्बे जवाद का फतवा आप तक पहुंचाया जाए, कल्बे जवाद ने किस कदर फतवा जारी किया है और इसको इस्लाम से खारिज कर दिया है, मुर्तद घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, मुर्तद घोषित कर दिया गया है वसीम रिजवी को। लेकिन उससे पहले दोस्तों कल्बे जवाद की सभी बातों को आप तक पहुंचाए, आपको ये बता देना चाहते हैं कि भारत के अल्पसंख्यक आयोग के जानिब से वसीम रिजवी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, नोटिस जारी करके बजाप्ता 21 दिनों का वक्त दिया गया है। 21 दिनों का वक्त देकर इनसे कहा गया है, वसीम रिजवी से यह कहा गया है कि 21 दिन के अंदर आपने जो मुसलमानों का दिल दुखाने का काम किया है इसके लिए ऐलानिया तौर पर माफ़ी मांगे या और जो आपने याचिका दायर किया है उसको वापस ले। अगरचे आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर आयोग, अल्पसंख्यक आयोग सख्त से सख्त कदम उठाएगी। इधर दोस्तों अकबरुद्दीन ओवैसी के जानिब से भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें इनके ऊपर एफआईआर दायर कर दिया गया है। मुसलमानों के सेंटीमेंट से खिलवाड़ करने के लिए, देश के शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए इनके ऊपर एफआईआर हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों धरना का सिलसिला जारी हो गया है। लेकिन इन तमाम खबरों से ऊपर एक ऐसा खबर है जो सिया कम्युनिटी के जानिब से आ रहा है और उनके धार्मिक गुरु धर्मगुरु कल्बे जवाद ने ऐलानिया तौर पर अलल ऐलान ये ऐलान कर डाला है, ये फतवा सादिर कर दिया है कि इस्लाम का दुश्मन, कुरान का मुनकिर, कुरान क्या मुखालफत कर कर वसीम रिजवी मुर्तद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वसीम रिजवी की जुबानी अगर आप कहें तो पैगंबर इस्लाम के आखिरी नबी न मानना, हज का इनकार करना,
कुरान का इनकार करना, इन तमाम चीज़ों का जो इनकार करता है वो मुर्तद हो जाता है, और जो मुर्तद हो जाता है वह इस्लाम से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में सरकार से ये मुतालबा किया जाता है बकौल कल्बे जवाद कि वसीम रिजवी मुर्तद हो चुका है, इस्लाम से बाहर हो चुका है। तो ऐसे में इस्लाम से जुड़े किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इसको कोई भी मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, न किसी भी तरीके का इसको मेंबर बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपनी बातों को धार देते हुए कल्बे जवाद ने सरकार से ये कहा है, चिट्ठी बाज़ाब्ता जारी कर दिया है, और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चिट्ठी जारी किया गया है, उन तक बयान पहुंचाया गया है, उनसे मुतालबा किया गया है कि वसीम रिजवी ने मुसलमानों का दिल दुखाया है, कुरान के खिलाफ बगावत करके पूरे दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाया है। ऐसे में इस इंसान की नापाक हरकतों के लिए इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसको बगैर देर किए इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, सलाखों के अंदर भेजा जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यही समझेंगे कि कहीं ना कहीं इसको किसी और तरीके से इसकी पुष्ट पनाही की जा रही है, और इसके शब्दों का, इसके काम का समर्थन कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं, ये कल्बे जवाद ने खुले तौर पर कहा। साथ ही साथ दोस्तों, कल्बे जवाद ने शिया कम्युनिटी को और सभी कम्युनिटी को ये खिताब करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाया कि दोस्तों, आज वसीम रिजवी का गुस्ताखी कहीं ना कहीं शिया सुन्नी के बीच में रिश्ता को मधुर करने वाला बना दिया है। अगर वसीम रिजवी ने ऐसा नहीं किया होता तो शिया और सुन्नी एक ही मंच में नहीं आते, लेकिन वसीम रिजवी के इस नापाक हरकत की वजह से आज शिया सुन्नी एक मंच में आ गए हैं। आगे अपनी बातों को बढ़ाते हुए कल्बे जवाद ने यह कहा कि इसका संपूर्ण तरीके से बायकाट होना चाहिए, और बायकाट दो शब्दों से मिलकर बनता है, बाय और काट, यानी अगर वसीम रिजवी आप तक पहुंचता है तो दूर से ही उसको बाय बाय कर दे और सभी रिश्तों से काट कर दे। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं वो बगैर बुलाए आ गया और मैंने उसको बुलाया नहीं फिर भी वो आ गया, तो ऐसे में जो फतवा वसीम रिजवी के लिए लागू होता है वही फतवा उस इंसान के लिए लागू होगा जो वसीम रिजवी का समर्थक होगा। साथ ही साथ कल्बे जवाद ने ये ऐलान कर दिया है कि ये मुर्तद हो चुका है, इस्लाम से बाहर हो चुका है। ऐसे में देश और दुनिया के किसी भी कब्रिस्तान में वसीम रिजवी को जगह नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो इस्लाम से बाहर हो चुका है। वो इस्लाम के बाहर होने की वजह से मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको जगह नहीं दिया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी बात को और फतवे को और तवील करते हुए यह भी ऐलान कर दिया है कि वसीम रिजवी का कोई भी जनाजा नहीं पढ़ाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने अपनी बात को आगे करते हुए सख्त लहजे पे ये कहा है कि हम हो सकता है आगामी दिनों को रैली निकाले और ये रैली सुप्रीम कोर्ट तक जाए। साथ ही साथ कल्बे जवाद ने वसीम रिजवी के ऊपर बातों को आगे करते हुए ये कहा है कि अगर से कोई इंसान वसीम रिजवी का सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, अगर कोई इंसान वसीम रिजवी से किसी भी तरीके का रिश्ता रखता है तो फिर हम यही समझेंगे, और जो वसीम रिजवी के ऊपर फतवा लगा है वही फतवा उसी के ऊपर भी लगेगा। यानी दोस्तों, अल्लाह का गजब वसीम रिजवी के ऊपर गिर चुका है और दुनिया जमाना में वो रुस्वा हो चुका है और हर तरफ से लानत भेजा जा रहा है। उम्मीद करेंगे उसको सद्बुद्धि आएगा और वो अपने कौल से फिरेगा। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। शुक्रिया, आदाब।